प्रिय छात्रों, मैं आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जीव विज्ञान भाग से जैव प्रक्रम के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन करवाने जा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन करवाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, सबसे पहले आप इस नर्वस सिस्टम के विषय में, इस तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या है, यह कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र का वर्णन करना है। प्रिय छात्रों, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र की संख्या लगभग 30 अरब से अधिक होती है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि इन तंत्रिका तंत्र की संख्या 30 अरब से अधिक होती है, जो पूरे शरीर में एक जाल के रूप में फैली जाती है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। प्रिय बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में एक जाल के रूप में बहुत सी संरचनाओं के रूप में फैली रहती हैं, जो लगभग पूरी बॉडी में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। ये तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो तीन भागों में बंटे होते हैं। पहला भाग इसका चौड़े आकार का होता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसी को सेल बॉडी या साइटॉन या हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। ये बात, ये सेल बॉडी या अथवा साइटॉन या कोशिका काय कहलाते हैं। ये कोशिका काय जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इस कोशिका काय के चारों तरफ ये जो पतले पतले धागे के समान सूत्रवत स्ट्रक्चर अर्थात संरचनाएं पाई जाती हैं। इन पतले पतले धागे के समान संरचनाओं को डेंड्राइट या पार्श्वतंतु, डेंड्राइट या पार्श्वतंतु, डेंड्राइट या पार्श्वतंतु कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये पार्श्वतंतु या डेंड्राइट ये बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर इस साइटॉन अर्थात सेल बॉडी को देने का कार्य करते हैं। इस सेल बॉडी में एक राउंडेड छोटे गोल आकार के, यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, यहाँ एक गोल आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं। जो आपको इस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचना में यहाँ पाए जाते हैं।
फिर इस तंत्रिका कोशिका के सेल बॉडी और साइटोन के चारों तरफ जो पतले पतले डेंड्राइट्स पाए जा रहे हैं, इन डेंड्राइटों में से एक डेंड्राइट्स लंबा और मोटा होकर एक्सॉन यहाँ लिखेंगे हम एक्सॉन, जिसे कहते हैं एक्सॉन, अर्थात हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। प्रिय बच्चों, ये इस डेंड्रान के बीच से, यानी कि ये सारे जो पतले पतले डेंड्रान हैं, इसी डेंड्रान से एक पार्ट लंबा और चौड़ा होकर के ये एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, यहाँ एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष में परिवर्तित हो जाता है। प्रिय बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि इस फिगर में हमने यहाँ आपको ये एक्सॉन दिखा रहा है, ये सब डेंड्रान है, ये नहीं, कोई भी पार्ट, चाहे ये डेंड्रान ही मोटा होकर के एक्सॉन में परिवर्तित हो सकता है, या ये पार्ट, ये धड़ का डेंड्रान इस एक्सॉन में परिवर्तित हो सकता है, या ये डेंड्रान इस एक्सॉन में परिवर्तित हो सकता है। अर्थात इस कोशिकाकार के चारों तरफ जो डेंड्रान आपको मिल रहे हैं, पार्श्व तंतु मिल रहे हैं, ये पार्श्व तंतु में से कोई एक पार्श्व तंतु लंबा मोटा होकर के इस डेंड्रान एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रिय बच्चों, इस एक्सॉन के ऊपर प्रोटीन या माइलिन शीथ, यहाँ लिखा है माइलिन शीथ या माइलिन आच्छादन, ये इसी को कहते हैं माइलिन शीथ, जिसे कहते हैं माइलिन आच्छादन। माइलिन आच्छादन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जगह जगह पर इस एक्सॉन को ढके रहती हैं। प्रिय बच्चों, इस माइलिन शीथ के बीच बीच में पतले संरचनाएं जो बची होती हैं, इन संरचनाओं को, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, नोड ऑफ रेनवियर, अर्थात रेनवियर का नोड या रेनवियर पर्व कहते हैं इसको। रेनवियर नोड अर्थात रेनवियर पर्व कहते हैं, रेनवियर पर्व कहते हैं। अब ये जो एक्सॉन होता है, उस एक्सॉन का सबसे लास्ट पार्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, सिनेप्टिक नाभ, सूत्र युग्मन नाभ, सिनेप्टिक नाभ, जिसे सूत्र युग्मन नाभ कहते हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका के इस डेंड्रान को इस सिनेप्टिक नाभ, जिसे हम कहते हैं सूत्र युग्मन नाभ, इस सूत्र युग्मन नाभ के थ्रू एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रान से जुड़ी होती है, जो पूरे शरीर में अरबों की संख्या में फैली तंत्रिका कोशिकाएं हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं को इस सिनेप्टिक नाभ या सिनेप्टिक लिफ्ट की सहायता से जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रिय बच्चों, ये सिनेप्टिक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि युग्मन बंधन किसे कहते हैं, या सिनेप्टिक लिफ्ट किसे कहते हैं। प्रिय बच्चों, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका को जोड़ने की जो गुंडी होती है, नाभ होती है, उसी गुंडे को ही सिनेप्टिक लिफ्ट या सूत्र युग्मन नाभ कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये रहा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, या ये रहा
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना और तंत्रिका कोशिका की परिभाषा। अर्थात तंत्रिका कोशिका की परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे तंत्र जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो ये नर्वस सिस्टम मनुष्य के शरीर में यहाँ अरबों की संख्या में पूरी बॉडी में फैले हुए होती हैं। प्रिय बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचना में हमने इस तंत्रिका कोशिका के 3 भागों का अध्ययन कराया। पहला भाग साइटॉन, जिसे कहते हैं कोशिका काय। पहला भाग है साइटॉन या कोशिका काय। दूसरा भाग डेंड्रॉन या इसको कहते हैं पार्श्वतंत्र। पार्श्वतंत्र। तीसरा भाग होता है एक्सॉन या तंत्रिकाक। प्रिय बच्चों, अब आप इन तीनों भागों का अध्ययन करिए। आपको यहाँ बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए एक और स्ट्रक्चर, नर्व के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु की संरचना। प्रिय बच्चों, मेरुरज्जु की संरचना जो होती है वह यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल कैनाल, ये सेंट्रल कैनाल है जिसे केंद्रीय नलिका कहते हैं। ये केंद्रीय नलिका मस्तिष्क के भागों में होती है, मध्य भागों में होती है। और ये पार्ट दिखाई दे रहा है व्हाइट मैटर, श्वेत पदार्थ। ये ग्रे मैटर, जिसे धूसर पदार्थ कहते हैं। ये सेंसरी नर्व रूट, संवेदी तंत्र का मूल है। ये संवेदी तंत्र का मूल ये इन तंत्रिका तंत्रों से एक तंत्रिका तंत्र से दूसरे तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं को इस स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से प्रेरित करते हैं। प्रिय बच्चों, यह मोटर नर्व रूट प्रेरक मूल तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका मूल है। ये प्रेरक तंत्रिका मूल, जिसे हम मोटर नर्व रूट कहते हैं, एक उद्दीपन को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। प्रिय बच्चों, यह जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये मस्तिष्क के 3 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पिया मीटर, जिसे मृदु तानिका कहते हैं। दूसरा है अरेक्नोइड, जिसे जाल तानिका कहते हैं। और तीसरा पार्ट इसका होता है ड्यूरामीटर, जिसे दृढ़ तानिका कहते हैं। ये मेनाइंजियस, जिसे तानिका कहते हैं, ये इन तीनों तानिकाओं के मध्य में मृदु तानिका में मस्तिष्क पाया जाता है। प्रिय बच्चों, अब इस नर्वस सिस्टम के एक भाग, जिसे मेरु तंत्र का संलग्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल नर्व अटैचमेंट, स्पाइनल नर्व अटैचमेंट अर्थात मेरु तंत्र का संलग्न। ये किस प्रकार से मेरुरज्जु को
इस वर्टिब्री जिसे कशेरुक कहते हैं, इस कशेरुक को किस प्रकार से जोड़ता है, किस तरह से जोड़ता है, ये स्ट्रक्चर। ये स्पाइनल कार्ड है, ये वर्टिब्री है, कशेरुक दंड है जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी है वो है, और ये स्पाइनल नर्व है। ये स्पाइनल नर्व इन स्पाइनल कार्ड से होते हुए इनके वर्टिब्री के बीच अटैच होते हैं। अब आपको तंत्र के इस नर्व नेटवर्क को देखेंगे कि नर्व नेटवर्क तंत्रिका जाल किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में फैला हुआ है। प्रिय बच्चों, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये मस्तिष्क है। इसे ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। उसके जस्ट पार्ट में एग्रीफ्लो जिसे कर्ड संखास्ती तंत्रिका एग्रीक्यूलोटेम्पोरल नर्व कहते हैं। ये फेशियल नर्व है, जो फेशियल नर्व चेहरे की तरफ आने वाली तंत्र है। ये दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व है जो आंखों के पास पाई जाती है। ये ब्रांकियल प्लेक्सस है जो श्वसन नलिकाओं के पास से होते हुए इधर आर्म्स की तरफ फैली हुई है। प्रिय बच्चों, ये कच्छा तंत्रिका एक्सिलरी नर्व्स हैं। ये एक्सिलरी नर्व्स इस कशेरुक दंड से होते हुए आर्म्स की तरफ फैली होती हैं। इधर डेल्टोइड नर्व है जो त्रिकोणाकार तंत्रिका है। प्रिय बच्चों, अब इस कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए जो स्पाइनल कार्ड मेरुदंड से होते हुए नितंब तंत्रिका के पास आकर मिलती है, और यहाँ से होते हुए लेग्स भाग से होते हुए पृष्ठ त्वचा तंत्रिका जिसे डार्सल क्यूटेनियस नर्व है कहते हैं, यहाँ तक आकर के फैली रहती है। प्रिय बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नर्व इस तंत्रिका की संरचना में आपको ये बताएंगे कि ये मस्तिष्क में किस तरह से फैले हैं और वह मस्तिष्क के किन भागों में कहाँ किस तरह से फैली हुई है। अब ये मस्तिष्क के अर्धभाग में जिसे फ्रंट अग्रभाग कहते हैं, ये फ्रंट अग्रभाग में ललाट कॉर्पस जिसे परफ्रोनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये परफ्रोनल कॉर्टेक्स इसके मस्तिष्क के अर्धभाग में स्थित होते हैं, और अग्र ललाट वाले जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं उस भागों में पाया जाता है। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं इस तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन करवाया, और पुनः अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे दिया जाएगा। 18 मिनट तो बेटे 18 मिनट है। हाँ, थोड़ी चाहिए। 18 मिनट बहुत है शेख साहब। 18 मिनट चलो तंत्रिका तंत्र कम अब हाई स्कूल स्तर तक बताना है, पास तो करो, थोड़ी बताना है। ठीक है, मोबाइल है, पाएगा।